गुप्ता हैं, ये पूछ रहे हैं क्यूएसआर क्यों नहीं चल रहा है जो क्विक सर्विस वाले रेस्टोरेंट्स हैं, जबकि मांग बहुत है और वो इस बात पे देख रहे हैं कि ज़ोमैटो, स्विगी आखिर ये सब इनको जो इतने सारे ऑर्डर मिल रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? वो फाइनली आके यही केएफसी और यूनाइटेड फूड, जुबिलेंट फूड यही सब तो सर्व कर रहे हैं। हालाँकि इसमें थोड़ा-सा अलग होगा क्योंकि कई सारी इन जो क्यूएसआर कंपनियाँ हैं वो ज़ोमैटो, स्विगी पे डिपेंड करने के बदले अपने अलग चैनल पे ज़्यादा निर्भर रहने की कोशिश करती हैं। अ, उनके बिज़नेस मॉडल बदलते भी रहते हैं बहुत तेज़ी से, तो अभी फ़िलहाल ये क्यूएसआर सेगमेंट पर आपका नज़रिया क्या है? राजीव जी मेरे कवरेज में है और मैं जिस तरह से समझ रहा हूँ मैं सबको समझा देता हूँ। समझ में आती है बात तो ठीक। देखिए भाई साहब, ऐसा है कि क्यूएसआर एक अभी भी आप नॉवेल कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि भारत में है। किसी भी बिजनेस को समझने का एक तरीका होता है कि आप उसका प्राइमरी रिसर्च कीजिए और आप किसी भी, मैं कह रहा हूँ क्यूएसआर में, या तो अभी क्या बचेगा, अब तो देवयानी बचेगा, सफायर उसके अंदर घुस जाएगा, उधर में आपका वो बचेगा, डोमिनोज बचेगा। और क्या डोमिनोज मतलब, जो भी क्या है डोमिनोज का, मैं भूल गया नाम डोमिनोज का जो भी है। और दूसरा आपका बचेगा रेस्टोरेंट ब्रांड्स, ये तीन बचेगा। ऐसा है, ये भी नॉवेल कॉन्सेप्ट है। ये लोग क्या कर रहे हैं ना, अभी बिजनेस बहुत एक्सपैंड कर रहे हैं, तो ये कमा रहे हैं सेल्स लेवल पे। जब आप इनको देखेंगे तो सेल्स लेवल पे सब कुछ ठीक लगेगा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि बिजनेस को समझिए आप। चलिए आपको मैं ना, हमारे कवरेज में है स्टॉक्स, इसलिए बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, बिकॉज़ फिर वो ठीक नहीं बात होगी। मोस्टली आप देखिए, ये आपका कंजम्पशन बिज़नेस है और वॉल्यूम वाला बिज़नेस है। इसमें आपका सेल्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कोई चीज़ इसमें अगर 1 एंड हाफ 2 टाइम्स टू 3 टाइम्स टू 4 टाइम्स सेल्स पे मिल रही है, ये सब इतना ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है कि ये सब एक बहुत ही रीज़नेबल वैल्यूएशन में आ जाता है मेरे थियरी में। दूसरी चीज़ क्या है कि ये अभी बहुत एक्सपैंड कर रहे हैं, तो जो कमा रहे हैं ना वो बिज़नेस में फ्लो बैक हो रहा है। इसके कारण वहाँ रीइन्वेस्ट होता जा रहा है। तो अगर आप इसी का देखिएगा, मान लीजिए कौन-सा उठा लें, देवयानी उठा लें और उसको समझते हैं, है ना? आप देखिए कि देवयानी में आपको ऑपरेशनल लेवल पे कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? बिकॉज़ वो कैश जनरेट कर रही है कंपनी, कैश जनरेट कर रही है ना भाई, ऐसा ना हो कि ना कर रही हो। कैश जनरेट कर रही है, अच्छा खासा कैश जनरेट कर रही है। लेकिन अब क्या है कि इस कैश को ये लोग रीइन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब नया आप जितना कैपेक्स करेंगे ना, आपको ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं मिलेगा। ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है, आप पहले फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करते हैं और उसके बाद आपका प्रॉफिट में डायरेक्ट डायरेक्ट बॉटम लाइन में कंट्रीब्यूट होना शुरू होता है। अभी क्या है, आप एक तरफ कमा रहे हैं और फिर बिजनेस में लगा रहे हैं। ये दोनों में क्या है, आप फिर कैश को री-इन्वेस्ट कर दे रहे हैं और फिर वो आपको बॉटम लाइन में हिट कर दे रहा है, बिकॉज़ आप डेप्रिसिएशन एज़ एक्सपेंस दिखा रहे हैं, बट दैट इज़ नॉन कैश एक्सपेंडिचर, आपके घर से बाहर नहीं गया है। तो ये बिज़नेसेस अभी बहुत नेसेंट स्टेज में है। अब इनको असेस करने का तरीका मेरे पास सेल्स के अलावा कोई नहीं है या एंटरप्राइज़ वैल्यू के अलावा कोई नहीं है, बिकॉज़ प्रॉफिट आप इससे भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, प्राइमरी रिसर्च कीजिए, जाइए बर्गर किंग में जाइए, पिज़्ज़ा हट में जाइए, टाको बेल में जाइए, इन सब में जाइए, बैठिए और उसके बाद देखिए कि वहाँ पे क्या माहौल है। अगर आपको फुटफॉल देख रहा है, इंसान वहाँ पे बैठ के जो मिले बस खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, इसका मतलब है कि बिज़नेस चल रहा है भाई साहब, ऐसा नहीं है कि बिज़नेस नहीं चल रहा है। पिज़्ज़ा हट का थोड़ा अभी नहीं चल रहा है, वो ठीक बात है। लेकिन अब कह रहे हैं कि ये सफ़ायर एक्वायर करने के बाद वो भी थोड़ा ठीक-ठाक हो जाएगा। ये एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो ये जो क्यूएसआर का बिज़नेस है, ये अभी बहुत नेसेंट है, यहाँ पे कैपेक्स चल रहा है, इसलिए आपको ऑपरेटिंग लीवरेज नहीं दिख रहा है। लेकिन जिस दिन वो खत्म हो गया, एक समय तो आएगा ना कि पूरे भारत में फैल जाएँगे। उसके बाद कितना और आउटलेट, उतना बड़ा कैपेक्स नहीं करेंगे, प्लस पिछले वाले स्टोर्स भी मैच्योर होंगे, उनसे भी प्रॉफिट आना शुरू होगा। एक-एक स्टोर मैच्योर होने में भी समय लगता है ना, जब वो आपको प्रॉफिट देना शुरू करे। ये कारण है कि आपको क्यूएसआर से पैसा नहीं दिख रहा है। अदरवाइज़ क्यूएसआर एज़ अ बिज़नेस, भारत एक ऐसा देश है जिसमें आपको फूड डिलीवरी, क्यूएसआर, ये सब बिज़नेसेस आपको एक सक्सेस करके दिखाया गया है। एज़ अ बिज़नेस दे आर सक्सेसफुल, they will create shareholders wealth, it will take some time,
क्योंकि अभी उनका कैपेसिटी एक्सपेंशन चल रहा है। और आप सुन ही रहे हैं, आज कोई किसी को एक्वायर कर रहा है, कल कोई, अब क्या बड़ा बचा, एक जुबिलेंट बचा, हाँ याद आ गया ना, वो डोमिनोज का जुबिलेंट फूड वर्क बचा, और दूसरा रेस्टोरेंट ब्रांड बचा। अभी कहीं ये भी मिल गया उधर में, अभी रेस्टोरेंट ब्रांड से भी QSR निकल गया, नया इन्वेस्टर आ गया इनके पास, और कुछ 800-900 करोड़ का कुछ फंड इन्फ्यूजन आ गया। ये कहाँ जा रहा है? सब एक्सपेंशन में जा रहा है। तो आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना है, तो लॉन्ग टर्म वेल्थ भाई साहब आपको उसमें क्रिएट नहीं किया होगा जो कि आपका मल्टीबैगर बन के जा चुका है। ये सब जगह है, अगर आपको समझ में आता है लॉन्ग टर्म 5 साल 10 साल, तो ये सब जगह में मल्टीबैगर बनेगा।